अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली। वेलकम टू शेड्स ऑफ पाकिस्तान। थंबनेल से आप लोगों को पता तो लग गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो पाकिस्तान में नहीं है। मैं दुबई जा रहा हूं और अभी मैं इस वक्त एयरपोर्ट के ऊपर ही बैठा हूं और फ़्लाइट का वेट कर रहा हूं। फ़्लाइट में से थोड़ा सा ज़रा डिले है। 1 बजे की फ़्लाइट थी और लेकिन फ़्लाइट डिले होकर 2:10 की हो गई है। नेक्स्ट जो क्लिप मिलेगा आपको इंशाअल्लाह ताला अब दुबई से ही मिलेगा। जी दुबई एयरपोर्ट लैंड हो गए हैं और काफ़ी हेक्टिक सी ज़रा फ़्लाइट थी क्योंकि जो शेड्यूल टाइम था वो उन्होंने दिया था 2:10 का, लेकिन फ़्लाइट 3 बजे के बाद उड़ी, 3:08 की उड़ी। और खाने शाने का सब कुछ जो रिव्यू मैं आपको बाहर जाके देता हूँ। अभी ज़रा इमिग्रेशन वगैरह करवा लें, उसके बाद फिर बाहर जाकर आपसे बताता हूँ। इमिग्रेशन वगैरह बस क्वाइट स्मूथ। लोग बहुत ज़्यादा थे, ज़ाहिर है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ख़ास तौर पे अगर दुबई का है तो फिर यहाँ तो बहुत और ज़्यादा लोग होते हैं। तो अभी बस काफ़ी थकावट हो गई हुई है। जगह अभी आपको मिलता हूँ, बताता हूँ कि आज का क्या प्लान है और क्या करना है। यहाँ से जो प्लान है वो दुबई मॉल जाने का है और वहाँ से अलबैक खाएंगे सबसे पहले। ज़ाहिर है किसी अरब कंट्री में आए हैं, वो ना खाएं तो ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि जब आपकी इमिग्रेशन होती है तो आपको ये फ्री सिम मिलती है। 5G सिम है, इसमें 1 GB का आपको डेटा मिलता है और ये 1 या 2 दिन के लिए फ्री होती है बस। तो अभी आपको हम लोग दुबई मॉल से मिलते हैं। और कुछ आज बहुत ख़ास रिकॉर्ड नहीं कर सका। मॉल ऑफ दुबई हम लोग गए थे और उसके बाद जी जो फ़्लाइट का मैं आपको बता दूँ, फ़्लाइट जो हमने चूज़ की थी वो हमने एयर ब्लू की थी। सर्विस वाइज भी अच्छी थी, लेकिन जो वही मैंने जो शुरू में बताया था कि डिले बहुत ज़्यादा हो गई थी। जो एयर ब्लू का खाना था जो हैरतन का स्टॉप बहुत अच्छा था। अब जी बस थोड़ी देर अब सोएंगे। सुबह कोशिश होगी कि हर चीज़ को साथ साथ रिकॉर्ड करूँ ताकि एक अच्छी वीडियो बन सके। और अब आपको सुबह मिलते हैं। जी इस टाइम रात का 1:30 बजा हुआ है। तो हम लोग जो अजमान में स्टे है, मेरा जो स्टे है वो दुबई में, तो रात के वक्त हम लोग समुंदर पे आए हैं। और आवाज़ शायद आप लोगों को मेरी ना आ रही हो कि हवा बहुत तेज़ चल रही है। मैं आपको लहरें दिखाता हूँ कि कितनी तेज़ है अभी। मेरे पीछे जो है समुंदर है, इसका पानी बहुत ठंडा है। वैसे तो हमारे दिन के वक्त आने का प्लान था, लेकिन मैं सिर्फ एक बाबा के फ्रेंड है उनके घर स्टे कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से उन्होंने मुझे कहा कि रात के टाइम जाके देखते हैं। मैंने रात के टाइम ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पता नहीं मेरी आवाज़ सही आ रही है कि नहीं। अभी बस थोड़ा सा बाहर देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दुबई। गुड मॉर्निंग तो खैर मेरी बड़ी देर की हो गई हुई है। अभी टाइम हो रहा है 12:30 और हम लोग जैसे बताया था पहले आपको कि मैं अजमान में मेरा स्टे है, लेकिन अभी मैं दुबई आया हूँ और इधर हमने कुछ प्लान्स हैं वो साथ साथ में वीडियो के अंदर शेयर करता रहूँगा। फ़िलहाल हम लोग बुर्ज अल अरब जा रहे हैं। बुर्ज अल अरब ये आप क्लिप में देख लें, क्योंकि असल में आगे जाने के लिए भी एक बड़ी महंगी सी टिकट है, मतलब सिर्फ आपने देखना है। तो फ़िलहाल मैं अभी ये जुमेरा स्ट्रीट है इसके ऊपर हूँ और ये सबसे महंगी, वन ऑफ द महंगी स्ट्रीट्स है दुबई की। और इधर से हम ऑब्वियसली जुमेरा हैं तो फिर जुमेरा बीच भी तो देखना है। अभी हम लोग जुमेरा बीच जा रहे हैं और उसके बाद फिर देखते हैं। लेकिन मैं इस वक्त जुमेरा बीच में हूँ और आई मस्ट से मैं इससे पहले जी जो बीच में गया हूँ ना, वो या बड़ी हद सी व्यू है या फिर फ्रेंच बीच है, उधर गया हूँ। लेकिन आई मस्ट से इससे खूबसूरत जगह मैंने नहीं देखी। अजमान वाला जो बीच मैंने आपको पहले दिखाया उसका भी सेम कलर है, लेकिन वो असल में रात के वक्त था, तो रात के वक्त इतना कोई समझ नहीं आता। लेकिन दिस इज़ दी बेस्ट प्लेस जिधर मैं आया हूँ यहाँ पे अभी तक दुबई में। मेरे पीछे इस तरह से कैमरा वाइड एंगल लेंस पे होना मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल सामने जो है ना बुर्ज खलीफा का भी व्यू है। ऐसी जगह जिसमें दिल कर रहा मैं घंटों बैठा रहूँ। मैं कैमरे में 10% भी नहीं आ रहा जो मैं इधर फील कर रहा है। ना आपको हवा फील हो रही है, ना आपको आवाज़ फील हो रही है। बेस्ट प्लेस है दुबई मेरे ख्याल में फ़िलहाल ये है। अब थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम लोग आ गए हैं सूक अल हराज, ये शारजा के अंदर है
और ये बेसिकली पूरी जो है ना, ये गाड़ियों की मार्केट है। यूज्ड गाड़ियाँ यहाँ पे ज़्यादा हैं और ईच एंड एवरी कार, एग्जॉटिक कार हो, मतलब कोई चीप कार, जैसे इनकी चीप कार जो है वो मर्सिडीज़ का कोई मतलब C180 इनके लिए चीप कार है, ठीक है। और अभी पीछे हमने देखा था एक शोरूम था, वहाँ पे लैम्बोर्गिनीज भी थी और मतलब सारी गाड़ियाँ हैं। अभी भी थोड़ी सी यहाँ पे मार्केट वगैरह देखते हैं। कैसे में जो मेरे बाबा के फ्रेंड हैं, उन्होंने अपने लिए कोई गाड़ी देखनी है, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम साथ चलो, इसके बारे में तुम मार्केट भी देख लेना। तो अभी थोड़ी बहुत मार्केट देखते हैं। अच्छा, जो बुर्ज खलीफा है, अभी तक मैं उसके पास नहीं गया, बस दूर दूर से देखा है अभी। आज रात को एक डिनर पे शायद मोस्ट प्रॉब्ली मैं इनवाइटेड हूँ। उस डिनर पे कोशिश होगी कि मैं इसको रिकॉर्ड भी कर लूँ, और वो असल में बुर्ज खलीफा के पास ही है। तो रात को इंशाल्लाह ताला, क्योंकि उसका जो मज़ा है बुर्ज खलीफा का वो रात के वक्त है, सुबह के वक्त भी है, लेकिन जो रात के वक्त पे सारी लाइट्स वगैरह ऑन होती हैं, उनका बहुत वो खूबसूरत लग रहा था। तो इंशाल्लाह ताला रात को फिर बुर्ज खलीफा भी देखते हैं। जुमेरा बीच से हम लोग थोड़ी देर के लिए फिर घर गए थे। घर जाके थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद ही हम लोग अजमान का जो बीच है वहाँ पे थोड़ी देर बैठे। और असल में मसला ये है कि अब जितनी मर्ज़ी बिल्डिंग्स हों, जितनी मर्ज़ी ये इमारतें बना लें, लेकिन जो अट्रैक्शन नेचर में है ना, वो कहीं भी नहीं। इसलिए मैं बार बार बीच पे, अब जैसे सुबह मेरा प्लान है कि मैंने जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ से पैदल बीच पे जाना, वो भी इंशाल्लाह ताला हम सुबह कवर करेंगे। फ़िलहाल मैं खाना खाने आ गया हूँ कि ममलकल मंदी, ये अजमान में एक मशहूर मंदी, से मंदी ट्राई करेंगे। और उसके बाद मेरे ख्याल में आज रात को बुर्ज खलीफा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज हम अजमान में ही हैं। हुआ तो फिर इंशाल्लाह ताला ज़रूर दिखाएंगे। यही सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आई है वो है मटन सूप। और हमने वैसे जो ऑर्डर किया है वो क्या किया, हमने जो ऑर्डर किया है वो है रेड चिली चिकन और मंदी राइस। उससे पहले ये एज ए स्टार्टर मेरे ख्याल में ये देते हैं जी मटन सूप अभी। हाँ जी, और ये कॉम्प्लीमेंट्री है। इसको ट्राई करके देखते हैं अभी। मैंने सूप डाली है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मैं क्योंकि लाहौर से हूँ तो एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि जैसे लाहौर में नान चनों के जो काली मिर्च के जो होते हैं ना, जो चने होते हैं, उसके जैसा इसका फ्लेवर है। ये दूसरी चीज़ हमारे पास है, ये है लेंटल सूप, जो दालों का सूप होता है बेसिकली। अब ये थोड़ा सा ट्राई करते हो कि अभी खाना खाने में ज़रा टाइम है, तो खाना खाने में टाइम है, उससे पहले ये आसपास की जो चीज़ें होती हैं वो देते रहते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड फ्लेवर। बिल्कुल जैसे वो छोटी दाल होती है ना, मसूर की दाल होती है, उस तरह का फ्लेवर है। खाने में आपको बताया था कि ये चिकन चिली मंदी है, और अभी हम भूख बहुत लगी है, बस खाना ट्राई करते हैं। बहुत आला, बहुत ही आला फ्लेवर। ये जितना रेड है उतना ही मज़े का स्पाइसी भी है ये। और साथ इसके हमारे पास रोटी और हुमस है, साथ वो खाते हैं। और सबसे पहले इनकी एक सॉस है, वो ट्राई करते हैं इसके साथ। मंदी उनकी सॉस के साथ, जो कि बाहर गिर गई है, बहुत आला, बहुत ही आला। अब बस जी मैं ये खाऊंगा, उसके बाद आपको मिलता हूँ कि भूख बहुत लगी हुई है। अच्छा जी, खाना मैं खाया हूँ और आई मस्ट से बहुत ही अच्छा खाना था। मैंने ये सुना हुआ था कि ये दुबई, अजमान वगैरह जो UAE का जो खाना है फीका बहुत होता है, अच्छा नहीं होता, लेकिन दिस फूड वॉज वेरी गुड। और जो ऊपर से स्पाइसेस थे और जो मतलब कि नमक था वो बहुत अच्छा था। कल पकड़नी है मिरिंडा और वहाँ से दोबारा बीच पर चलना है। अच्छा, बीच यहाँ का हैप्पी प्लेस है, मतलब जो सुकून उधर है ना वो कहीं पे भी नहीं है। बीच में बैठेंगे, बोतल पिएंगे, और उसके बाद कल मोस्ट प्रॉब्ली मैं अल ऐन जा रहा हूँ। अल ऐन से फिर आपको अल ऐन भी दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग जी। मैं रात को हम लोग खाना खाने के बाद बीच पे नहीं गए, क्योंकि हम लोग जब घर रहे तो फिर ज़रा थोड़ी सी ना सुस्ती होगी। अभी जी मैं अपनी वो जो बिल्डिंग जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ उसके बाहर बैठा हूँ, और टाइम हो चुका 9:40। अभी यहाँ से निकल रहे हैं इसी वक्त अल ऐन के लिए। अच्छा जी, अभी एक छोटा सा स्पॉट लिया दुबई में, चाय पीने आए हैं। जो इधर बाबा के एक और फ्रेंड रहते हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, पता नहीं कैफ़े है, फिली के नाम से। इसकी चाय बड़ी मशहूर है और बड़ी अच्छी है। मैं तो नहीं पीऊँगा,
लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसको देख ही लेते हैं कि इसमें क्या है। जो फर्स्ट चीज़ मैं किसी भी, जब से मैं दुबई आया हूँ फर्स्ट चीज़ मैं किसी भी रेस्टोरेंट या कहीं पे जाके पूछता हूँ कि इंग्लिश बोल बोल के बंदा तंग आया था एक टाइम पे। तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि तुम अगर हिंदी उर्दू बोलते हो तो मेरे वो बताओ। अब जैसे मैं ये अभी जो है ना फिली पे गया तो अंदर केरला का बंदा था एक इंडिया का, तो उसको मैंने वो देख के आइडिया हो जाता है कि ये इस बंदे को आती है कि नहीं आती। उसको मैंने पूछा, उसने बताया कि जी मुझे हिंदी आती है। हिंदी वीक होती है, जो मतलब कि मैंने देखा कि जो साउथ इंडियंस होते हैं उनकी हिंदी वीक है। लेकिन अभी फिली से चाय पीते हैं, फिर आगे अल ऐन की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे मैं क्यों जा रहा हूँ आपको वहीं जाके बताऊँगा। ये भी एक पेट्रोल पंप पे थोड़ा सा हमने स्टे किया है वॉशरूम वगैरह के लिए। अच्छा एक ही बात है कि मुझे यहाँ पे अभी दूसरा दिन है, ठीक है। मैं फ्राइडे को आया था, आज संडे है, कल मेरी वापसी की शाम को फ़्लाइट है लाहौर की। एक अच्छी बात ये है कि मौसम बहुत अच्छा है। अभी आपको धूप तो ये लग रही होगी, लेकिन ये जिसको ठंडी धूप कहते हैं ये वो है। बहुत अच्छी हवा है, ख़ासतौर पे बीच पे और विद इन द सिटी भी बहुत बेहतरीन मौसम है। मतलब आपको गर्मी नहीं लग रही। मतलब इस तरह था कि कल मैंने बीच पे अपर पहना हुआ था क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी। अभी बस यहाँ से थोड़ा सा फ्रेश हो के अभी फिर निकल रहे हैं आगे अल ऐन। थोड़ा सा रह गया रास्ता, फिर अल ऐन से मिलते हैं। ये जो पेट्रोल पंप है ना, इसके आसपास सिर्फ सहरा है, जो डेजर्ट होता है। और ये मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इतने, मतलब ये मुझे पता है सहरा वगैरह देखा हुआ है, लेकिन ये बड़ा मज़े का सहरा, मतलब बकायदा खूबसूरत जिसको सहरा बोलते हैं ना, ये वो है। आने का रीज़न ये था कि एक बाबा के फ्रेंड है, उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था यहाँ पर अपने पास खाने पे। घर में खाना खाया, शूट तो नहीं मैंने किया ऑब्वियसली घर में, क्योंकि वहाँ पे सब लोग थे। और अभी डेजर्ट है, और इधर आके पता लगे कि एक्चुअली डेजर्ट होता क्या है, ठीक है। जो हमने पहले जो देखा हुआ था दैट वाज नथिंग। ये ह्यूज ड्यून्स हैं, और अभी इनका जो भाई हमें लेकर आए हैं, जो उनके पीछे जो ड्राइवर भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने बताया वगैरह जो डेजर्ट सवारी होती है वो स्टार्ट कर दी, और वो बहुत खौफनाक थी। मतलब 2 दफ़ा मुझे ऐसे लगा था कि बाकी जो गाड़ी है वो उलट जाएगी, लेकिन हम लोग बच गए हैं। अभी जो दूसरा प्लान है अल ऐन में, हमने यहाँ का एक ज़ू है वहाँ जाना है। ये सारा उन्होंने पहले से हमारे लिए जो है ना अरेंजमेंट वगैरह किया हुआ है। ये वो गाड़ी जिसके अंदर हमारे साथ अभी वो डेजर्ट सफारी टाइप हुआ है। मुझे हल्का सा फील उस टाइम हुआ था कि ऐसा कुछ होने लगा। उन्होंने भाई ने गाड़ी को 4x4 के अंदर कन्वर्ट किया, रोका, और फिर एकदम रेस दे दी। तब मुझे नहीं पता था कि ये जो स्टीप है ना, ये वाली, ये पता नहीं कैमरे में पता लग रहा है कि नहीं, लेकिन ये बहुत डीप थी और वहाँ से गाड़ी यूँ थी बिल्कुल। ये है वो अजीम गाड़ी जिसके रिकॉर्ड हो रही था मेरे से। फ़ोन से मैंने फ़ोन ऑन किया, मेरा तो रंग उड़ गया था इस बार। अल ऐन से जी निकल आए हैं वापस। ज़ू नहीं जा सके, मतलब ज़ू हम लोग गए थे, लेकिन वहाँ पे असल में वो बंद हो गया हुआ था, तो उसकी वजह से हमें फिर वापस आना पड़ा है। अभी जी अल ऐन के मैं अभी रास्ते में सो गया हुआ था। अभी वापस जा रहे हैं हम लोग दुबई में। अभी मिक्स प्लान है, या तो बुर्ज खलीफा तो मैंने जाना ही जाना, या वो है या फिर ग्लोबल विलेज है ना। उल्टी सीधी जो ड्रिंक्स होती हैं पीने का बड़ा मज़ा आता है। कि मुझे एक्सीडेंटली एक चीज़ मिल गई है, अल ऐन अप है, और इसका फ्लेवर बिल्कुल जैसे ज़ीरे वाला रायता होता है ना, बीच में थोड़ा सा पुदीना। बड़ी मज़े की चीज़ें, मैंने 2 बॉटल्स अपने लिए ली हैं। अभी मुझे दुबई से मिल गया तो मैं और पीऊँगा। अब जी जा रहे हैं दुबई बस, और फिर वहाँ से मिलते हैं। अच्छा जी, फाइनली आई एम इन बुर्ज खलीफा। ये मुझे पता नहीं था, मेरा ख्याल था कि आम मतलब कि बाहर से आप आ सकते हैं। ये बेसिकली पूरा दुबई मॉल घूमना है। दुबई मॉल घूमने के बाद नीचे से एक गेट है, फिर आप इस बिल्डिंग के सामने आते हैं। अभी ऐसे में लेट हो गया, वरना आपको पता है यहाँ पे फाउंटेन शो मशहूर है और इसके जो लेज़र शोज़ हैं वो मशहूर हैं, लेकिन वो दोनों हो रहे हैं। लेकिन आई मस्ट से कि ये बिल्डिंग वाकई, दिस बिल्डिंग इज़ ह्यूज। मतलब मुझे पूरा मुंह ऐसे करना पड़ा इसको देखने के लिए, और नो डाउट इंतहाई खूबसूरत और बहुत ही, मैं कहता हूँ कि मज़े की जगह। अच्छा, इसके बाद जो हमारा प्लान है वो खाना खाने का है। खाने का भी पता नहीं हमने क्या खाना है। अलबैग पर रश ना हुआ तो मोस्ट प्रॉब्ली वी गो टू अलबैग, नहीं तो वो देखेंगे क्या खाना है। और फिर इसके बाद हम जा रहे हैं ग्लोबल विलेज, क्योंकि आज लास्ट नाइट है यहाँ पे, कल वापस जाना है लाहौर इंशाल्लाह, और फिर जब चक्कर लगेगा देखी जाएगी। लेकिन मैं
कभी नेचर के अलावा किसी चीज़ से इतना मेस्मराइज नहीं हुआ जितना मैं बुर्ज खलीफा से हुआ हूँ। इतनी खूबसूरत मैंने सिर्फ दूर दूर से फ़िलहाल देखी हुई थी, लेकिन दिस बिल्डिंग इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल। अच्छा जी, ये जो सारा मेरे पीछे सब कुछ देख रहे हैं, ये बुर्ज खलीफा के जो बैक साइड पे और सॉरी फ्रंट पे, ये जो मेरे पीछे सब कुछ आप देख रहे हैं, ये बुर्ज खलीफा की जो फ्रंट पे जो फाउंटेन के सामने सारे रेस्टोरेंट्स हैं और खाने पीने के थोड़े बहुत यहाँ पे पहनने वगैरह के भी ब्रांड है, लेकिन ज़्यादा जो है खाने के ब्रांड है, इंटरनेशनल से लेकर जो लोकल ब्रांड्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छी बात ये है कि फाउंटेन शो स्टार्ट होने लगा है और अभी हम फाउंटेन शो देख के ही जाएंगे। ग्लोबल विलेज का मसला ये है कि ग्लोबल विलेज जो है वो 12 बजे बंद हो जाती है और अभी 11 बज गए हैं। हमें यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 12 बज जाएंगे, तो वो ग्लोबल विलेज कैंसिल। अच्छा जी, ये अभी आप लोगों ने भी देख लिया है। द शो वॉज़ वेरी गुड। मैं इतना अच्छा है कि टू बी ऑनेस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसका इतना मज़ा आएगा। मेरा ख्याल था कि आपको बस पानी ऊपर जाएगा और क्या होगा, लेकिन म्यूज़िक भी बहुत अच्छा था और साथ जो उनका जो लाइट्स थी और जो साउंड इफेक्ट्स भी साथ लगे हुए थे, वेरी गुड। अभी भी प्लान हो रहा है कुछ खाना खाने का, खाना खाते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। खाना खाने के लिए हम लोग आए हैं अलबैक पे। द रीज़न मैं जब किसी रेस्टोरेंट पर तो ऐसे ही शूट करता हूँ क्योंकि इधर का ना रूल है कि अगर पीछे कोई औरत बैठी हो तो आपने शूट नहीं करना वीडियो से, और मेरी कोशिश यही होती है कि जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाए, खाम खा कहीं पे जाके फटा नहीं डालना चाहिए। तो अलबैक आता है, अलबैक खाते हैं। खाना हमारे पास आ चुका है। खाने में हमारे पास अलबैक है, लेकिन अलबैक की बहुत सी चीज़ें हैं। इनका बर्गर भी है, इनके नगेट्स भी हैं, इनका जो ये ब्रोस्ट है वो भी। उस दिन मैंने सिर्फ ब्रोस्ट खाया था और ऑब्वियसली मैं रिव्यू नहीं, मैं बाहर आके बैठ के, मेरे पीछे बुर्ज खलीफा आप लोग देख सकते हैं। ये दुबई मॉल के बाहर थोड़ी सी बैठने की जगह है, मतलब इधर ईजी हो के आप बैठ के ना खाना खा सकते हैं। तो जी बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश, इंतहाई गरम गरम फुल बाइट आ गई। कमाल है, कमाल। सबसे इसकी जो अच्छी बात ये है कि ये बिल्कुल गरम गरम, ये बीच में इसके सॉस है, स्पाइसी सॉस है। उतनी स्पाइसी नहीं है जितनी मतलब होती है यूजुअली, लेकिन इसका एक कम्प्लीटली डिफरेंट फ्लेवर है। साथ इसके फ्राइज़ हैं। नेक्स्ट चीज़ हम इसकी ट्राई करते हैं इसका नगेट। इसमें भी सॉस है, बेहतरीन। मेरे ख्याल में जो अलबैक या अलबेक, मुझे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, लेकिन जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है ना, इसका खाना बहुत अच्छा है। मैं देख रहा था दुबई ऑलमोस्ट पूरा नो फ्लाई जोन है ड्रोन के लिए। इनका ये नया बर्गर है ना, नया आया ना, डबल बेक। ये इनका एक बर्गर आया है और ये मेरे साथ असल में रिजवान भाई हैं, वो पापा के फ्रेंड हैं और वो दुबई मतलब कि यहाँ के लोकल ही हैं। ओए होए, ये डबल पैटी है और बीच में इसकी चीज़ है कि सॉस है, चीज़ है। बिस्मिल्लाह। ओफ, विनर। मैं आपको बता नहीं सकता, सॉफ्ट माइल्ड सा फ्लेवर, और आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना अच्छा बर्गर है। ये बर्गर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। खाना शाना खा के अब हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, दुबई मॉल इज़ ह्यूज, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मेरे ख्याल में अब दुबई मॉल के अंदर सिर्फ फिरते फिरते अभी मैंने आधा भी नहीं देखा, और मेरे ख्याल में कोई 3000 स्टेप्स हो गए हैं। ये इतना बड़ा, ये ख़त्म ही नहीं होता। और मैं असल में इनका जो ट्रेडिशनल ड्रेस है जिसको तोप कहते हैं वो लेना चाह रहा हूँ, लेकिन वही मसला है कि 12:30 हो गए हैं, वे रात के, पता नहीं मार्केट्स खुली हैं कि नहीं। अच्छा जी, ये मॉल में इसकी मतलब इसके जो पार्किंग के ना सेक्शंस हैं, तो इधर जहाँ पे आप गाड़ी पार्क करते हैं ना, उधर की अगर आप पिक्चर लेना भूल गए, जैसे ये देखें, ये हमने जहाँ पे गाड़ी पार्क की थी ना, उधर हमने ये P5G के हमने गाड़ी पार्क की थी, और ये अगर आप पिक्चर ना ले तो आप लिटरली गुम हो जाएं। मेरे साथ जब मैं आया था फ्राइडे को, तब ये हुआ था, पिक्चर नहीं ली थी और हम पता नहीं कितनी देर से पार्किंग ढूंढते रह गए। दुबई मॉल से हम लोग आ गए हैं शारजा में है अल नहदा गिफ्ट सेंटर। इधर से जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने वो जो तोप है वो लेनी है,
और बड़ी मुश्किल मिले कि टाइम बहुत लेट हो गया। बस मेरा इसमें जो भी काम याद आता है वो लेट याद आता है, फिर मैं फंस जाता हूँ एंड पे। लेकिन इधर से देखते हैं अगर मैं तोप मिल जाए तो अच्छा है, रेडीमेड तोप है ये जी। इनका जो ट्रेडिशनल ड्रेस है इसको तोप बोलते हैं। पता नहीं उर्दू का लफ्ज़ है कि ये अरबी का लफ्ज़ है, लेकिन ये मैंने आपको बताया था कि मैं लेना चाह रहा हूँ और साइज़ मिल गया मुझे मेरा। अभी ये लेते हैं, सर वाला कपड़ा लेते हैं, पूरा अरबी बन के जाना है इधर से। मैंने इनका जो ट्रेडिशनल ड्रेस है और इनका जो सर पे पहनते हैं, ऊपर जो सर पे एक रस्सी टाइप, पता नहीं क्या क्या नाम है, नाम नहीं पता, लेकिन मैंने ले लिया, शौक किया। और इधर भी मुझे जहाँ पे कोई पाकिस्तानी मिलता है ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से पता नहीं कितनी देर से मैं पाकिस्तान नहीं गया। कल इंशाल्लाह तेरा सुबह वैसे वापसी है, लेकिन अभी व्लॉग नहीं ख़त्म हो रहा। अभी सुबह मैं इंशाल्लाह अगर मैं उठ गया तो मैं आपको सुबह जो है पैदल फ्लैट से जो समंदर है, जो बीच है अजमान का, वो दिखाऊंगा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अजमान। मैं जी अभी बीच की तरफ जा रहा हूँ। रास्ते में से ना मैंने बैलेंस करवाना था कि मेरे पास इंटरनेट ख़त्म हो गया हुआ है। फ्री इंटरनेट जो उन्होंने दिया था वो 1 GB होता है और 1 दिन के लिए होता है बस। तो इधर कार्ड्स भी चलते हैं जैसे हमारे पाकिस्तान में चलते हैं, लेकिन साथ इधर मशीन्स लगी हुई हैं, उसमें आपने पैसे डालने, अपना फ़ोन नंबर लिखना है, बैलेंस आ जाता है। लेकिन इधर मसला ये कि बैलेंस आता बहुत लेट है। मतलब मैंने कल करवाया था थोड़ा सा बैलेंस। अब ये जैसे ये वाली मशीन है ना, इस तरह की मशीन लगी होगी और उसमें आपने पैसे डालने हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। 10-15 मिनट लग जाते हैं बैलेंस को आने में। अभी जी वॉक जारी है टूवर्ड्स द बीच, और रास्ते में कुछ अगर कोई लोकल कोई खाने पीने की चीज़ मिलती है तो साथ वो भी ट्राई करते हैं। अच्छा, इधर के जो ट्रैफिक रूल्स हैं ना, वो मतलब ड्राइवर के लिए बहुत सख्त है। जो चीज़ें हम पाकिस्तान में आम समझते हैं, जैसे फ़ोन यूज़ करना, बढ़िया, जब मैं वार्डन रोक भी ले तो हम गाड़ी से नहीं रोकते होते, तो वो उसका यहाँ पे फ़ाइन 600 दिरहम है। और यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कैमराज हैं, और वो कैमराज बहुत पावरफुल हैं। गलत लेन बदलना उसका इतना फ़ाइन है, मतलब गाड़ी को गंदा रखना उसका फ़ाइन है। साथ दूसरी बात ये कि अभी मैं एक सिग्नल क्रॉस करके आया हूँ, तो खाली सड़क हो, लेकिन अगर पेडेस्ट्रियन के लिए जो लाइट है वो ग्रीन नहीं ना हुई तो आप नहीं क्रॉस करेंगे, वरना आपको फ़ाइन पड़ जाएगा। बेशक आप रेजिडेंट हों या आप टूरिस्ट हों। जैसे मैं टूरिस्ट हूँ, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैंने गलती की है तो मुझे फ़ाइन दे देंगे। यूएई का मौसम है ना, मेरे ख्याल में जो मुझे टूर का ज़्यादा मज़ा आया, मैं हर जगह आराम से जा सका हूँ ना, वो इसलिए है कि यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है। जैसे मैंने अभी अपर पहना हुआ है तो मुझे इसमें गर्मी नहीं लग रही और बड़ी ठंडी हवा है। वरना कहा जाता है कि यूजुअली ये लक है आपकी कि आपको अच्छी हवा इधर मिले कि ना मिले। ये जो भी टाइम चल रहा है ना, ये लोगों के ऑफिस का टाइम है। पाकिस्तान में तो आज छुट्टी होगी क्योंकि आज 5 फरवरी है, आज कश्मीर डे होता है। इधर यहाँ की लाइफ में काम के हिसाब से मैंने देखा काफ़ी टफ़ है। मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी रिहाइश अजमान या शारजा में, लेकिन काम दुबई में करते हैं। तो जब पीक आवर्स होते हैं ना, तो अजमान से शारजा वैसे तो कोई ख़ास इतना कोई रास्ता है नहीं, मतलब 40 मिनट्स लग जाते हैं, लेकिन जब पीक आवर्स होते हैं तो उनको 1.5 घंटा भी लग जाता होता है। हुआ ये कि मैं बड़ी देर का चल रहा था, अभी तक बीच ही नहीं आ रहा था। तो छोटी सी बच्ची यहाँ पे साइकिल चलाई थी, उसको मैंने पूछा कि आई वांट टू गो टू द बीच, तो उसने मुझे फिर रास्ता समझाया। मैं तो अपने हिसाब से बड़ी सही आ रहा था। मैं अभी भी सही रहा हूँ, लेकिन बहुत घूम के जाना, इवन कि पैदल भी अगर घूम के जाना पड़ेगा मुझे। बड़ा अच्छा लगता है, मतलब जब किसी दूसरी कंट्री का, खासतौर पर इंडिया का जब कोई बंदा मिलता है ना, तो उससे मिल के बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बीच में कोई लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। अच्छा, जो साउथ इंडियंस हैं ना, उनकी हिंदी ज़रा वीक है थोड़ी सी, और बाकी जो मतलब हमारे लोग हैं उनको ज़रा उर्दू आती है, और उनको भी बात कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो रिप्लाई होता है वो टू द पॉइंट होता है, हाँ जी, नहीं, ओके, यस, बस। अभी एक बंदे से मैंने रास्ता पूछा है दोबारा, उसने कहा है कि इस टाइम शारजा में, मुझे पता भी नहीं था, ये पिंडी इस्लामाबाद है। कब आप इस्लामाबाद में, कब आप पिंडी में, आपको खुद नहीं पता। खैर, मैं अभी उसने मुझे बताया कि जो भी तुम्हें उस शॉप के सामने से सीधी सड़क मिले ना, उस पर चढ़ के बिल्कुल सीधा चले जाओ, सामने बीच है। और मैं सामने आ रहा हूँ, फिर सामने सिर्फ घर ही है। सरकार मेरा ख्याल था कि ज़रा करीब होगा, लेकिन मेरे ख्याल में मैं कोई 40 मिनट से वॉक कर रहा हूँ, और 40 मिनट्स बाद मुझे जो है वो
पानी नज़र आ गया। मैंने देखा जो यहाँ के लोकल्स हैं ना, जो अरबी हैं, उनकी इंग्लिश बहुत वीक है। मतलब अभी जैसे मैंने एक बंदे से रास्ता पूछा तो उसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी, तो मैंने फिर फ़ोन में वो डाउनलोड किया हुआ था ऑफलाइन ट्रांसलेटर। मैंने खुद बोला और उसको सुनाया, फिर वो आंसर देने का मैंने कहा रुको, मैंने फिर लैंग्वेज को स्विच किया, फिर उसको बुलवाया और फिर आंसर दिया। ये जी आखिरकार मेरे पीछे आप बीच देख सकते हैं। मैं भी थोड़ा सा करीब जाऊंगा ज़ाहिर है, और मुझे इधर पहुंचने में मुझे ज़्यादा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैं अजमान के बजाय शारजा के बीच आ गया हूँ। इसका जो बीच है ना, वो हमारी जो बिल्डिंग है वो अजमान में है, तो उससे ये तकरीबन मुझे टाइम लगा। मैं नॉन स्टॉप आया हूँ, बड़ी याद बीच में 5 मिनट की ब्रेक ली होगी। मैंने वो एक ड्रिंक लेना था और साथ एक भाई थी, उनसे मैं बात कर रहा था। टोटल मुझे 50 मिनट्स लगे इधर पहुँचते हुए। पीछे गाड़ियाँ रुकी हुई हैं ना, ये जो इनका पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए बटन है, मैंने वो प्रेस किया और गाड़ी स्पीड में आ रही थी और मैं दूर था, लेकिन उसने आते ही ब्रेक मार दी। ये बहुत इनके अच्छे रूल्स, बहुत अच्छे हैं इनके, सख्त हैं। मतलब अगर हम देखें तो हमारे लिए काफ़ी सख्त हैं, लेकिन आवाम के लिए बहुत फ़ायदा है। ये इनका बीच है पीछे। उससे पहले मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये इनका वॉकिंग ट्रैक है, ठीक है। और जब आप वो उस ज़मीन से इसके ऊपर आते हैं तो आपको पता लगता है कि ये इन्होंने बड़ा सॉफ्ट बनाया हुआ है। ये बहुत सॉफ्ट है ताकि सपोज़ अगर आपके जूते अच्छे नहीं भी हैं तो उसके बावजूद आप एक बड़ी सॉफ्ट सी और बड़ी एक रिलैक्सिंग सी वॉक कर सकते हैं। ये मैं जब इधर पहले आया था ना, तब रात थी और मुझे नहीं पता था कि इतना खूबसूरत है ये। मैं बीच पे पहुंच गया हूँ। मैं अभी आपको आगे से दिखाता हूँ। जो पीछे रेस्टोरेंट सारे नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले, ये हर डिफरेंट मुल्क की डिफरेंट क्यूजीन है। जैसे ये लेबनानी फूड है, ये यूएस का रेस्टोरेंट है, वो आगे चाइना का रेस्टोरेंट है। तो बहुत एक मज़े की जगह है ये। एक और चीज़ दिखाता हूँ। मेरे ख्याल में बीच इज़ द मोस्ट पीसफुल प्लेस। ये जो पानी की आवाज़ है, इसमें भी एक अजीब सा सुकून होता है। और जो भी आप क्लिप देख रहे हैं ना, ये बहुत दूर, मतलब बहुत दूर शिप्स हैं। ये बेसिकली फ़िशिंग के लिए हैं। मतलब ये जाल डाल देती हैं, नेट डाल देती हैं, और उसके बाद शाम के वक्त जैसे जितनी ज़्यादा मछलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, उनको लेके फिर ये वापस आ जाती हैं और नेक्स्ट डे वापस ये पानी के अंदर जाते हैं। अभी जी मैं वापस जा रहा हूँ अपनी बिल्डिंग में। थोड़ी देर 10-15 मिनट इधर बैठा हूँ, रेस्ट किया है। अभी बिल्डिंग में वापस चलते हैं, पैकिंग शैकिंग करते हैं, फिर नेक्स्ट आपको एयरपोर्ट से मिलते हैं। आई विश मैं यहाँ पे मतलब बीच पे कुछ देर और बैठ सकता, लेकिन ऐसे में हमने पैकिंग करनी है। दुबई एयरपोर्ट दूर है और रश का वक्त होता है इस टाइम, तो अभी बस मैं वापस अपनी बिल्डिंग की तरफ जा रहा हूँ। और सारे मैं आपको रेस्टोरेंट्स बताए हैं ना, इनका जो मज़ा है वो रात के वक्त तक सारी लाइट्स वगैरह ऑन होती हैं, क्योंकि जब बीच अंधेरे में जितना खूबसूरत होता है ना, जो कलर अगर आपने इसका देखना तो फिर तो ज़ाहिर है इसी टाइम आना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि रात को इसका पानी ऊपर तक और आया होता है और इंतहा की ठंड होती है रात को, बहुत मज़ा आता है। ये दुबई, शारजा वगैरह ना, ये ऑल अबाउट कार्स है। और मसला ये है कि मुझे गाड़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मतलब ये नहीं कि मुझे गाड़ियों को पता नहीं है, पता है, ये पता कि ये गाड़ी कौन सी है, लेकिन इसकी जैसे जो कार गाइज होते हैं उनको ये भी पता होता है कि इसके टायर का साइज़ क्या है। मैं वापस बिल्डिंग की तरफ जा रहा हूँ। मैं ऐसे में ना एक ड्रिंक ढूंढ रहा हूँ, प्राइम मिलता वो पाकिस्तान में भी है, लाहौर में भी है, जलाल सन्स पे और अल फतेह वगैरह पे वो आ गया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में जो उसकी प्राइस है ना, वो 3500 रुपीज़ है, और वही चीज़ यहाँ पर पाकिस्तान रुपीज़ में कन्वर्ट अगर करें तो 780 रुपीज़ की है। तो मैंने कहा इधर से पी लेते हैं फिर। ये जी मैंने जैसे रात को आपको वीडियो में बताया था कि मैंने इनका ट्रेडिशनल जो ड्रेस है तोप, और इन दोनों का भी एक नाम होता है लेकिन मुझे नाम नहीं आता उनका, वो मैंने लिया। और अगर मैं पहन लेता तो ये पहन के मैंने बाहर जाना था, फुल अरबी बन के मैंने दुबई के अंदर फिरना था। लेने का बेसिकली रीज़न ये कि मैं दुबई में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, तो मुझे बड़ा शौक़ था कि ये चीज़ मैं लूँ और अपने पास रखूँ एज अ मेमोरी। ओके जी, पाकिस्तान पहुँच गए हैं और दुबई एयरपोर्ट पर से हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो उसकी वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं किया उधर। ये थोड़े बस ना क्लिप्स हैं बोर्डिंग के और इसके, और उसके अलावा फ़्लाइट फिर से हमारी कोई ऑलमोस्ट 1.5 घंटा डिले थी। लेकिन पायलट ने कोई बड़ी रेस लगाई है ऊपर मेरे ख्याल में किसी के साथ,
तो वो 2.25 घंटे के अंदर हमें लाहौर ले आया और बहुत अच्छा ट्रिप रहा, मतलब बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा, बहुत बिजी ट्रिप रहा। और मैं एंड पे ये कहूँगा कि जी जो मर्ज़ी आप कर लें, अपने मुल्क से ज़्यादा बेहतर जगह कोई नहीं होती। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं हैं, साफ़ या बड़ी बड़ी रोड्स नहीं हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपना घर ही होता है। मतलब बाहर आके यहाँ से इधर से बाहर आके अजीब सी खुशी हुई है कि अपने शहर आ गए हैं। बहरहाल वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।